हैं वो मैन्युफैक्चरर हैं और रियल एस्टेट भी हैं, प्लस उसका कोई ट्रस्ट भी चलता है। तो ऐसे तीनों अगर डिपार्टमेंट अलग अलग हैं तो पहले उस तीनों को आप अलग अलग कर लीजिए। जैसा कि एम्प्लॉय कैटेगरी में जाइए, क्रिएट कीजिए। आपका अगर कोई मान लीजिए ट्रस्ट चल रहा है तो आपका कंपनी का मान लीजिए नाम है आपका ABC ट्रस्ट कर दीजिए इसको। तो जो एम्प्लॉय आपका ट्रस्ट के अंदर रहेगा उसका एम्प्लॉय कैटेगरी को इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेवेन्यू आइटम येस होगा, नॉन रेवेन्यू नो होगा, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ऐसा करके आपका अगर कोई रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट भी बना सकते हैं आप, इधर पे बना के आप उसको भी एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ऐसा करके पहले आपको कैटेगरी बनाना पड़ेगा। ये हो गया स्टेप 2। उसके बाद स्टेप 3 एम्प्लॉय ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, इसमें भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि कंपनी में मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है। तो ये जो अलग अलग डेजिग्नेशन होता है ये आपका कंपनी का एम्प्लॉय ग्रुप में आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताने के पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक कंपनी इसमें बना के रखे हैं। आपका ये वीडियो को जल्दी मैं आपको समझाने के लिए तो मैं दूसरा जो कंपनी मेरा किया हुआ है वो कंपनी को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए पेरोल अकाउंटिंग 2016 बोल के जो है ये मैंने कंपनी को ओपन किया। अभी इस कंपनी के अंदर मेरा देखिए एम्प्लॉय ग्रुप जो है ये अगर आप ऑल्टर में जा के भी देख सकते हैं या डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, ये मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। जैसा कि मैंने बनाया है अकाउंट्स क्लार्क, अकाउंट्स मैनेजर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर, HR मैनेजर। तो ऐसा करके आप भी इसमें ये सब जो एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन होता है ये इधर पे बना लेंगे। ये हो जाने के बाद आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अभी स्टेप 4 एम्प्लॉय का डिटेल्स देना पड़ेगा। एम्प्लॉय डिटेल्स में आप जाइए, एम्प्लॉय का नाम देने के बाद एम्प्लॉय कौन सा अंडर में आएगा वो अंडर दीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दीजिए। सैलरी डिटेल्स अगर आप इधर पे देना चाहते हैं तो इसको येस कीजिए और नहीं तो नो ही रख दीजिए। सैलरी डिटेल्स आप बाद में दे देंगे इसका। सेकेंड स्टेप जो होगा आपका थर्ड स्टेप आपका हो गया, ये आपका एम्प्लॉय बनाना का जो प्रोसीजर है। मैं पहले से ये बना के रखा हूँ, आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए एम्प्लॉय का ऑल्टर में जाके ये देखिए मैंने इतना सारा एम्प्लॉय ऑलरेडी बना के रखा हूँ। किसी भी एक को मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसा कि देखिए ये अदिति रॉय, उसका नाम उसका अंडर में रहेगा कौन सा अकाउंट्स क्लार्क है, अकाउंट्स मैनेजर कौन सा है वो आपको देना पड़ेगा। ये अकाउंट्स क्लार्क था तो अकाउंट्स क्लार्क। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है। सैलरी डिटेल्स इधर पे उसका नो है। उसका एम्प्लॉय कोड, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसका ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर, हर कुछ डिटेल्स आप अकाउंट का डिटेल्स, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ इधर पे आप इसमें रख सकेंगे। ये आपका स्टेप 4 हो गया। अभी आपको यूनिट बनाना पड़ेगा। ये यूनिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट जो होता है वो होता है, आप मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आपका, आवर के हिसाब से चलता है तो आपको आवर बनाना पड़ेगा। कितना आवर काम करेगा आपका जो एम्प्लॉय है उसके हिसाब से आप पेमेंट करते हैं, तो आपको आवर, मिनट्स ये सब बनाना पड़ेगा। अगर डेज़ के हिसाब से होता है तो डेज़ बना लीजिए। ये आपको यूनिट में बनाना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं ऑल्टर में जाके, आपको पता है कि कुछ भी एडिट या फिर चेक करने के लिए ऑल्टर से चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा आवर, मिनट ऑलरेडी बना हुआ है। ये सिंबल दीजिए, फॉर्मल नेम लिखिए, नंबर ऑफ डेसिमल आवर के बाद 2 रहेगा। ये ऐसा करके मैंने ऑलरेडी यूनिट बना के रखा हूँ। ये आपका हो गया स्टेप 5। स्टेप 6 अटेंडेंस देना पड़ेगा। अटेंडेंस क्या होता है,
अटेंडेंस में आपको देना पड़ेगा कि आपका किस में अटेंडेंस काउंट होगा और किस में अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। मतलब एब्सेंट अगर होगा तो आप उसमें विदाउट पे रहेगा, उसमें कुछ आप जो भी एब्सेंट करेगा कुछ पैसा नहीं मिलेगा। या फिर अगर कोई अगर CL ले रहा है कैजुअल लीव या फिर PL ले रहा है परमानेंट लीव, तो उसमें क्या होगा, उसको विथ पे होगा, मतलब लीव भी मिलेगा और उसमें उसको सैलरी भी मिलेगा। तो ये चीज़ आपको अटेंडेंस में बनाना पड़ता है। जैसा कि एब्सेंट मैंने बना के रखा हूँ, आप क्रिएट में जाके बनाएंगे इसको। ये देखिए एब्सेंट नेम दिया हूँ इसका, अंडर इसका प्राइमरी रख दीजिए और इसका जो ये होगा अटेंडेंस टाइप जो होगा वो लीव विदाउट पे होगा, क्योंकि एब्सेंट में उसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और पीरियड होगा डेज के हिसाब से। कैजुअल लीव रहेगा तो विथ पे होगा। तो देखिए मैंने इधर पे अटेंडेंस टाइप में विथ पे को सिलेक्ट किया हूँ करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये दोनों आपका हो ही गया, आपका स्टेप 6 भी कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट जो आएगा वो होगा पे हेड। पे हेड क्या है? पे हेड में आता है कि आप जो एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं वो किस किस के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। एक बेसिक देते हैं आप, हाउस रेंट अलायंस देते हैं, HRA, DA देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, बोनस देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पे हेड में बनाना पड़ता है। आप क्रिएट में जाके ये सब चीज़ बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आप देख सकते हैं। ऑल्टर में जाके आप क्रिएट में जाके करेंगे इसको। जैसा कि बेसिक पे, नेम पे बेसिक पे लिखेंगे, इसका पे हेड होगा। इधर से आपको हेड को टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये अर्निंग एम्प्लॉय का अर्निंग है तो ये सिलेक्ट कीजिए। अगर फिक्स्ड होता है तो फिक्स्ड, अगर वेरिएबल होता है तो वेरिएबल। अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट सैलरी में ये इफेक्ट होगा, जिसमें जिसमें नेट सैलरी में इफेक्ट पड़ेगा वो येस होगा और जिसमें नेट सैलरी में इफेक्ट नहीं आएगा वो नो होगा। बेसिक पे रहेगा। ग्रेचुइटी में अंडर आएगा यूज़ ग्रेचुइटी, जब पेमेंट करेंगे तब ये बेसिक पे कैलकुलेट होगा तो ये येस होगा। कैलकुलेशन टाइप होगा ऑन अटेंडेंस, जितना दिन आएगा उतने का पैसा मिलेगा। लीव विथ पे में नॉट एप्लीकेबल रखिए। लीव विदाउट पे में एब्सेंट रखिए, क्योंकि हम तब पैसा नहीं देंगे जब कोई ना बोल के एब्सेंट करेगा। कैलकुलेशन पीरियड रहेगा मंथली, एज पर कैलेंडर पीरियड के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा बस, और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ऐसा करके बेसिक जैसे कि बनाया हूँ वैसा बोनस होगा, कैंटीन चार्जेस होगा, लेकिन इसका अलग अलग जो पे हेड होगा वो सब अलग अलग होता है। जैसा कि मान लीजिए ये जो है ESI एक एम्प्लॉय देता है और एक एम्प्लॉयर देता है। तो ESI जो एम्प्लॉय देता है वो जब आप सिलेक्ट करेंगे तब उसका पे हेड होगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, क्योंकि ये एम्प्लॉय से जो सैलरी होता है उधर से डिडक्ट होता है। और आप जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बनाएंगे ESI में तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, मतलब आप जो कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें ये पे हेड को आपको थोड़ा ध्यान में रख के सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी सब आपको ये देखिए नॉर्मल राउंडिंग में रहेगा, ये कैलकुलेशन टाइप कंप्यूटेड वैल्यू में रहेगा, स्पेसिफिक फार्मूला रहेगा किसकी उसके ऊपर ये ESI कैलकुलेट होगा। बेसिक, बोनस, कॉन्वेंस, DA, HRA ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज रहेगा 4.75, एम्प्लॉयर का जो परसेंटेज होता है कंट्रीब्यूशन का वो इधर पे देना पड़ेगा। तो ऐसा करके आपको पे हेड जो है वो पे हेड सब कुछ आपको बना लेना पड़ेगा। ऐसा जैसा कि मैंने बनाया हूँ देख सकते हैं, हर कोई पे हेड मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। ये हो जाने के बाद आपका सैलरी डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स में आपको ये क्रिएट कहाँ से करेंगे, ये देखिए डिफाइन बोल के जो ऑप्शन है इसमें जाके एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट्स क्लर्क को सिलेक्ट करके अकाउंट्स क्लर्क में क्या क्या आएगा, कितना करके मिलेगा, वो सब इसमें आपको देना पड़ेगा। बेसिक में इतना मिलेगा,
डीए में कितना मिलेगा, सब कुछ इधर पे एक एक करके आपको इधर पे देना पड़ेगा। जो जो आप देना चाहेंगे वो हर किसी को ऐसा सिलेक्ट करके वो इधर पे आप दे देंगे। ये आपका हो गया एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल्स। एम्प्लॉय का जैसा कि ये देखिए, ये अदिति रॉय जो है इसका भी मैंने बेसिक कितना है ये दे के रखा हूँ। डीए में मेरा परसेंटेज दिया हुआ है बेसिक का 20%, तो इसलिए मैंने को इधर पे सिर्फ डीए को सिलेक्ट किया, तो ऑलरेडी जब पेमेंट करूँगा तब डीए कितना हो रहा है वो आ जाएगा। एचआरए भी वैसा करके दिया हुआ है परसेंटेज, तो वो ऐसे करके आ जाएगा। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है ऐसा कि कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके आप लिखिए, उसका मैं ज़रूर आपको आंसर दे दूंगा कि कौन सा हेड में क्या करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा आपको अभी पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में पहले क्या करना पड़ता है, पेरोल वाउचर में पहले आपको जो अटेंडेंस है वो पहले लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आपको एंटर करना पड़ता है कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 करके अटेंडेंस आपको देना पड़ेगा। जिस महीने का आप पेमेंट करेंगे, सैलरी देंगे, उसका अटेंडेंस कितना कितना दिन कौन कौन एब्सेंट था, कौन कौन पीएल लिया था, ये सब कुछ आपको अटेंडेंस में देना पड़ेगा। अभी पहले आपको Alt A दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। करके आप वाउचर डेट को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा मंथ का आपका ये हो रहा है, उस मंथ को सिलेक्ट कीजिए। वो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका कैटेगरी एम्प्लॉय ग्रुप ऑल रहेगा सबका। अभी आप देख रहे हैं एब्सेंट देना चाहते हैं, किसका एब्सेंट हुआ था। आपको हर दिन का डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा, जितना दिन एब्सेंट था वो दे दीजिए, तो बाकी दिन उसका मतलब प्रेजेंट था। ये टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। मान लीजिए आप एब्सेंट ही दे रहे हैं तो एब्सेंट को सिलेक्ट कीजिए, एम्प्लॉय नेम रहेगा। ये देखिए अदिति रॉय कितना दिन एब्सेंट था, 2 दिन एब्सेंट था। दीपेंदु जाना एब्सेंट था मान लीजिए 7 दिन, तो जो जितना दिन एब्सेंट था उसके उतना दिन एब्सेंट दे दीजिए। दे के आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। पेरोल में आपका नेक्स्ट स्टेप होगा पेरोल वाउचर बनाना पड़ेगा। पेरोल वाउचर में ये तो आपका अटेंडेंस हो गया। उसके बाद कंट्रोल F4 प्रेस कीजिए फिर से। अभी आ गया पेरोल। कंट्रोल F4 के बाद कंट्रोल A दबाइए, प्रेस कीजिए और इसमें से सैलरी को सिलेक्ट कीजिए। कौन सा डेट से लेके कौन सा डेट का आप सैलरी दे रहे हैं वो डेट सिलेक्ट कीजिए। ये डेट आपको इधर पे देना पड़ेगा कि कौन सा डेट से लेके कौन सा डेट का आप सैलरी दे रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, हर किसी को पेमेंट करेंगे तो ऑल आइटम। एम्प्लॉय का नेम रहेगा और इसका सैलरी पेबल लेजर से पेबल होगा। अभी देखिए जब भी आप ये चीज़ करेंगे तो आपको और इसका सैलरी किसका कितना है वो आपको और लिखना नहीं पड़ेगा। ये ऑलरेडी टैली ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुका है। आप देख सकते हैं अदिति रॉय का कितना है, डीए ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ गया, एचआरए भी कैलकुलेट होके आ गया, क्योंकि ये सब परसेंटेज पहले से दिया हुआ था मैंने जब इसका सैलरी डिटेल्स पे हेड बना रहा था। तो उस टाइम पे इसका सब कुछ डिटेल्स उधर पे देखे रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ इधर पे आ जाएगा। ये सब कुछ आ जाने के बाद इसको जस्ट आप एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट हो जाने के बाद अभी नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका सैलरी का जो ड्यू था हर किसी का वो आ गया है। अभी आप इसको पेमेंट करेंगे। इस करके पेमेंट में आ जाइए। उसके बाद आप डेट दीजिए कौन सा मंथ का, Alt A प्रेस कीजिए। कौन सा मंथ का आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट दीजिए, कौन सा मंथ से कौन सा मंथ तक। ये दे देने के बाद वाउचर डेट, कौन सा डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी का 1 तारीख 2 तारीख में पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट का डेट। उसके बाद इसका कैटेगरी ऑल आइटम, हर किसी का पेमेंट करेंगे आप। लेजर था आपका सैलरी पेबल,
कैश से देंगे तो कैश, अगर बैंक से देंगे तो बैंक बना लेना पड़ेगा। उसके बाद इसको येस रखिए, बैंकिंग डिटेल्स इंक्लूड रहेगा एम्प्लॉय का। अभी एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए जो जो आपका एम्प्लॉय था हर किसी का नाम आ चुका है इधर पे, और किसको कितना देना है वो भी आ चुका है। टोटल आपको अभी इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप आपकी जो पेरोल जो है वो आप मेंटेन कर सकेंगे। जो भी सैलरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो, तो उनकी सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है या जो मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है बेसिक पे या मूल वेतन, और उसके अतिरिक्त जितने भी होते हैं वो सब होते हैं भत्ते या अलाउंसेस। तो आज हम जानेंगे बेसिक पे क्या है। जब भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उस पद के लिए जब सरकार वैकेंसी निकालती है विज्ञापन के थ्रू, तो वह उस विज्ञापन में पद के लिए वो पदनाम के साथ उस पद का पे लेवल व मूल वेतन बेसिक पे की भी सूचना उस विज्ञापन में होती है। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका कोई डिपार्टमेंट जब वैकेंसी निकालता है, सपोज कीजिए रेलवे के अंदर वैकेंसी है, रेलवे वैकेंसी निकालता है आरआरबी के थ्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू, तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उसके अंदर वह सबसे पहले देते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, यानी हमें लोको पायलट चाहिए। एज यू नो कि लोको पायलट होते हैं वो जो ट्रेन को चलाने का काम करते हैं, या गुड्स गार्ड की जो भर्ती होती है, तो उसके अंदर सबसे पहले वो देंगे नेम ऑफ द पोस्ट, किस नाम से उनको मतलब कर्मचारी चाहिए और इस पद के लिए उन्हें कर्मचारी चाहिए। उसके बाद होता है लेवल, पे लेवल होता है कि इस पे लेवल के थ्रू हम उसे पेमेंट करेंगे। फिर होता है इनिशियल पे या बेसिक पे होती है, उसका वो बताते हैं कि हमें इस बेसिक पे हम उन्हें वेतन देंगे या इस इनिशियल पे के हिसाब से हम उन्हें सारे भत्ते या वेतन देंगे। तो आपके सामने अब एक नोटिफिकेशन आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, जो 2018 में वैकेंसीज आई होगी, आपको याद होगा। तो उसके अंदर आप देखिएगा सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट है, फिर लेवल इन 7 CPC है, फिर इनिशियल पे। यानी हम जो पहली पोस्ट देखेंगे वो रहेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट पे इन्होंने भर्ती करनी थी। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि वो नेम ऑफ द पोस्ट देंगे, जैसा कि आपको दे रखा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। उसके बाद में लेवल इन 7 CPC जो 7वां वेतन आयोग है, उसके अंदर पे लेवल मतलब कौन से पे लेवल के हिसाब से इन्हें पेमेंट्स मिलेगी, तो पे लेवल 2 है, तो पे लेवल का बताएंगे। फिर इनिशियल पे या बेसिक पे हम जिसे कहते हैं मूल वेतन, वो बताते हैं वेरी फर्स्ट ईयर इनकी 19,900 रुपये बेसिक पे रहेगी, यानी इनिशियल यानी पहले वर्ष, ठीक है। बेसिक पे रहेगी 19,900, या जिसे हम मूल वेतन कहते हैं, मूल वेतन रहेगा 19,900 रुपये। और अब आपके सामने ये मैट्रिक्स टेबल आ चुकी है। मैट्रिक्स टेबल के अंदर आप देखिएगा, ये सबसे पहले ऊपर ग्रेड पे दिख रहा होगा, जीपी लिखा हुआ ग्रेड पे 1800, 1900, 2024, 2800। उसके नीचे वाली लाइन में देखिए लेवल आ रहे हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। तो जब हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो देखते हैं, उसके अंदर क्या है, लेवल 2 के अंदर आप देखिए, लेवल 2 के बिल्कुल नीचे देखिए 19,900, यानी इनिशियल बेसिक पे रहेगी इनकी 19,900। उसके बाद में बढ़ के हो जाएगी 20,500 अगले साल, फिर अगले साल बढ़ के हो जाएगी 21,100। तो उनकी जो इनिशियल बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 19,900। अब आगे जानते हैं, इनिशियल पे, बेसिक पे, मूल वेतन सभी कर्मचारी का अलग अलग होता है, और जैसे उनकी सेवा बढ़ती जाती है उनकी बेसिक पे या मूल वेतन भी बढ़ता जाता है। जी दोस्तों, जो बेसिक पे या इनिशियल पे होता है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। यानी हमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 100 बंदे चाहिए, तो उनका जो पे लेवल और बेसिक पे रहेगी वो सेम रहेगी। लेकिन हमें यदि गुड्स गार्ड या असिस्टेंट लोको पायलट के लिए उम्मीदवार चाहिए, तो उनको जो हम इनिशियल पे या बेसिक पे देंगे वो अलग होगा। यानी पोस्ट के हिसाब से बेसिक पे होती है और पोस्ट के हिसाब से ही पे लेवल होता है। आगे जानेंगे, बेसिक पे को बेसिक पे या मूल वेतन इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्मचारी के सारे अलाउंसेस या भत्ते बेसिक पे मूल वेतन के माध्यम से ही कैलकुलेट होते हैं।
जो बेसिक पे है उसका आप मोटा मोटा ये मतलब समझ सकते हैं कि सारे जो अलाउंसेस होते हैं सरकारी कर्मचारी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी को मिलने वाले, वो मूल वेतन पे ही डिपेंड होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि यदि आप कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी यानी 1 लाख रुपए आप बैंक को एफडी करवाते हैं, तो जो आप बेसिक अमाउंट आपका दे रहे हैं जिसे आप मूल धन कहते हैं और या फिर प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, तो ब्याज आपको जो मिलेगा वो मूल अमाउंट पे मिलेगा, यानी बेसिक पे या बेसिक अमाउंट पे मिलेगा। वैसे ही जो अलाउंसेस होते हैं सरकारी कर्मचारी को, वो सारे बेसिक पे ही मिलते हैं, यानी उस पर ही निर्भर होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी को कई अलाउंसेस या भत्ते दिए जाते हैं। सबसे पहला डीए, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस जिसे आप कहते हैं, ये अभी जो इसका रेट है डीएनएस अलाउंस का वो अराउंड है 17%, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। जो कर्मचारी सरकारी मकान में नहीं रहते, सरकारी आवास में नहीं रहते, तो उन्हें एचआरए दिया जाता है। फिर टीपीडीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है परिवहन भत्ते के बारे में, वो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। फिर टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता जिसे कहते हैं। फिर एनडीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस या रात्रि भत्ता आप कहते हैं। तो ये सारे अलाउंसेस होते हैं। इसके अतिरिक्त कई अलाउंसेस या भत्ते और दिए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग पदों के लिए और अलग अलग कामों के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे अलाउंसेस, सारे भत्ते जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं वो मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूं या कवर करूं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि बेसिक पे अलाउंसेस कैसे डिपेंड होते हैं या कैसे कैलकुलेट होते हैं। मोहन नाम का कर्मचारी यदि रेलवे में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद पर कार्य कर रहा है, तो उसकी बेसिक पे मूल वेतन 21,700 रुपये होगा एवं लेवल 3 होगा। तो उसे भत्ते कुछ इस प्रकार मिलेंगे जी दोस्तों। सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर स्टेशन पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क नाम की पोस्ट पे XY या Z नाम का बंदा कार्य कर रहा है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे मोहन का नाम लिया है। तो मोहन जी यदि उस पोस्ट पे काम कर रहे हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली पे, तो उनका जो पे लेवल रहेगा वो 3 रहेगा और जो इनिशियल बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 21,700, 21,700 रुपीज़। तो जो उनके जो अलाउंसेस कैलकुलेट होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले उन्हें बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 21,700, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। और जब हमने फर्स्ट जो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन स्टडी किया था उसके अंदर भी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पे लेवल और इनिशियल बेसिक पे दे रखी थी, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो बेसिक पे मूल वेतन रहेगा 21,700 रुपये। फिर डीए, डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता। आपको नहीं पता डीए महंगाई भत्ता क्या होता है, कब बढ़ता है, अभी क्या रेट चल रहा है, तो आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा और ऊपर राइट साइड में आई बटन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो अभी जो रेट है वो 17% ऑफ बेसिक पे, यानी बेसिक पे का 17% है, जो होता है 3,689। और जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ेगी, यानी बेसिक पे 30,000 होगी तो 30,000 का 17% मिलेगा, यानी ये डिपेंडेंट किस पे हो गया, बेसिक पे पे। जितनी बेसिक पे बढ़ेगी उतना डीए बढ़ेगा। फिर एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, 3472 या 3,472 रुपीज़ मिलेगा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। ये 16% ऑफ बेसिक पे होता है वाई कैटेगरी सिटीज़ में। आपको नहीं पता एचआरए हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और कौन सी सिटीज़ में कितना दिया जाता है, क्योंकि एचआरए की सिटीज़ होती है, एज यू नो एचआरए की अलग अलग सिटीज़ होती है जिस पे ये अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे 16% लिया, ये 8% भी हो सकता है, 24% भी हो सकता है, 16% भी हो जाता है। तो 16% ऑफ 3,472 होगा, 21,700 का 16% 3,472 या 3,472 रुपीज़ होगा। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जो अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, वो डिपेंड होते हैं बेसिक पे मूल वेतन पे। और सारे जो अलाउंसेस के मैंने वीडियो बना रखे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ग्रेड पे, बेसिक पे मैट्रिक्स और बाकी जो अलाउंसेस हैं डीए, एचआरए, टीए। आज हम सबसे बात करेंगे ग्रेड पे की। ग्रेड पे में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ग्रेड पे क्या है, बेसिक पे के साथ जुड़ता है, 7th पे कमीशन में है या नहीं है। चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों ग्रेड पे 6ठे वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों को ग्रेड पे का फ़ायदा मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेड पे कर्मचारियों के मूल वेतन में जुड़ता है, यानी ग्रेड पे है वो बेसिक पे में जुड़ता था, बेसिक 6th पे कमीशन में। अब तो वो लागू नहीं हो रहा है, तो ग्रेड पे का फ़ायदा नहीं है कर्मचारी को, यानी 6th पे कमीशन के अंदर ग्रेड पे प्लस बेसिक पे अलाउंसेस मिलते थे। आगे एग्जांपल में आपको बहुत डीप में समझाऊंगा जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, तो इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा। देन 7th पे कमीशन 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे हटा दिया गया, 7वें वेतन आयोग के अंदर ग्रेड पे को हटा दिया गया। देन सभी ग्रुप एवं पदों डेजिग्नेशन व ग्रुप ए बी सी डी के लिए अलग अलग ग्रेड पे होता है। यदि आपको नहीं पता ग्रुप ए के कर्मचारी कौन से होते हैं, बी के कर्मचारी कौन से होते हैं, CM डी के कर्मचारी कौन से होते हैं, या ग्रुप ए के गेस्टेड, बी के गेस्टेड ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। इसमें दे रखा है इन सभी ग्रुप्स के कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे अलग अलग होता है। नेक्स्ट, 6ठे वेतन आयोग में प्रमोशन में कर्मचारियों को फ़ायदा होता था, यानी ग्रेड पे जब था 6th पे कमीशन में तो कर्मचारी को काफ़ी फ़ायदा होता था। नेक्स्ट, ग्रेड पे को एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे। एग्जांपल 6th पे कमीशन का एक एग्जांपल उठाते हैं और समझते हैं। मान लीजिए BSF में एक जवान सिपाही कांस्टेबल है
उसका 6 पे कमीशन, छठे वेतन आयोग में उसका मूल वेतन बेसिक पे 6060 है। आपको बेसिक पे नहीं पता तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं बेसिक पे क्या होता है। यानी उसका बेसिक पे 6060 है और ग्रेड पे लेवल 3 2000 है, तो उसका कुल वेतन 6060 प्लस 2000 यानी 8060 हो जाएगा। यानी उसका बेसिक पे 6060 है और ग्रेड पे 2000 है, यानी उसकी स्टार्टिंग यानी वो रिक्रूट हुआ है यानी भर्ती हुआ है और उसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो इस प्रकार है, बेसिक पे 6060 प्लस 2000 ग्रेड पे, यानी उसका कुल वेतन है 8060 एवं जितने भी भत्ते हैं यानी अलाउंसेस उसको मिलेंगे वो 8060 पर ही मिलेंगे। अब समझते हैं कैसे मिलेंगे। जैसे HRA यानी जिसको हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता कहते हैं, इसके लिए भी अलग वीडियो बना रखा है। HRA क्या होता है, कौन सी सिटी में कितना मिलता है, तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, मकान किराए भत्ते का रेट 20% है तो 8060 का 20% उस सिपाही को मकान किराया भत्ता मिलेगा। ठीक है, यानी 6060 बेसिक पे प्लस 2000 रुपये उसका ग्रेड पे भी जुड़ गया, टोटल सैलरी हो गई 8060। इस पे सारे अलाउंस कैलकुलेट होंगे और HRA हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ते का रेट 20% है तो 8060 का 20% 1612 रुपये उसको HRA यानी मकान किराया भत्ता मिलेगा। अब जानते हैं 7 पे कमीशन में ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ग्रेड पे कैसे हट गया, कैसे काम नहीं करता है। ये एग्जाम्पल 7 पे कमीशन का है। मान लीजिए कि छठे वेतन आयोग में भर्ती पहले साल BSF जवान सिपाही जो कांस्टेबल है उसका 6 पे कमीशन, छठे वेतन आयोग में उसका मूल वेतन बेसिक पे 6060 है और ग्रेड पे लेवल 3 2000 था, तो उसका कुल वेतन हो